दोस्तों वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मैं कि गाइज़ मतलब 2 दिन हो गए यार चैनल पर वीडियो नहीं आई है और उसका कारण है सिर्फ कॉपीराइट और सिर्फ कॉपीराइट। यार क्या करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब एक एपिसोड मैंने 3 बार अपलोड किया, मतलब उसमें ना कुछ करके यार, मतलब बहुत एडिट करके वापस से अपलोड करने के बाद में यार फिर भी यार मतलब कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ रही है यार। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा सिर मेरा ख़राब हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा इस बोरूटो के कारण। यार नरूटो मतलब नरूटो और नरूटो शिपुडेन जब डाल रहा था तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर इस बार यार मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज़ मैं वो ये कहना चाहता हूँ यार, फिर भी मैंने आप कैसे वैसे करके ये एपिसोड बनाया है, उसको तो मतलब बहुत सारी रीडिंग करके अगर ये चल गया तो चल ही जाएगा, नहीं तो फिर से अगर कॉपीराइट हो गया तो मुझे शॉर्टकट में जो अगला एपिसोड डाल दूँगा उसमें इसको मतलब इस एपिसोड को शॉर्टकट में समझाना पड़ेगा। तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है मतलब एपिसोड डब करने में, बनाने में। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और रही वो पहली बात, तो आपको बता दूं कि गाइस मतलब अभी हम फ़िलहाल हाल ही में एक कमेंट आई थी तो उसमें बताया था कि कुछ दूसरे एनीमे भी डब करो, मतलब एक्सप्लेन करो। तो मतलब दूसरे एनीमे तो गाइस हमारा शिपुडेन अधूरा रह गया था, और मतलब अगला मतलब एनीमे में तो मैं शिपुडेन नहीं करूँगा। तो आप बताइए मुझे शिपुडेन करूँ या ना करूँ, प्लीज़ जल्द से कमेंट कर दो। सबके सब कमेंट करना है यार, क्योंकि सबकी चॉइस इंपॉर्टेंट है। और वैसे शिपुडेन के एपिसोड मुझे नहीं लगता कि मतलब आगे से कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये भी सही लगता है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके एक्सप्लेन करके बताना आपने कमेंट सेक्शन में कि मतलब हमने तो एपिसोड नंबर 4 से शिपुडेन छोड़ दिया था, तो एपिसोड नंबर 5 डालूँ या फिर आपके मन जहाँ भी आप बोले वहाँ से स्टार्ट करूँगा। पर मुझे तो लगता है एपिसोड नंबर 5 से ही डालना चाहिए। तो आगे आप देखो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में होता ये है कि जो लॉर्ड कीरी होती है उसको एक आदमी उठा के ले जाता है, और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो एक स्क्रॉल होता है। उस स्क्रॉल में विलेज की सारी इंपॉर्टेंट बातें और उस ब्रिज का मतलब इम्पोर्टेंट सब लिखा होता है, जो कि कोई गुंडे चोरी करने में उनको चाहिए होता है, मतलब वो तो वो लॉर्ड कीरी को उठा ले जाते हैं। तो लॉर्ड कीरी एक जंगल में पड़ी हुई होती है और ये बदमाश आदमी उसको उठा के लाता है और ये कहता है कि सुनो, मैंने आपके लिए इसे उठा के लाया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मतलब लॉर्ड कीरी नीचे ज़मीन पर पड़ी होती है और ये आदमी उसको पैसे मांगने लगता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि विलेज के लोग सब परेशान होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। पर नारुतो मतलब बोरुटो और उसकी टीम कहती है कि अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम जाकर हम सब बराबर करके आएंगे। फिर बोरुटो कहता है हाँ हम सब ठीक करके आएंगे, हम आप कोई टेंशन मत लेना। तो चलो हम जाते हैं। और इस पे बाद में हम देखते हैं कि ये आदमी कहता है कि सर मैंने आपके लिए इतना काम किया, प्लीज़ मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए जो मैंने आपसे कहे थे, हमने समझौता जो किया था। फिर हम देखते हैं कि पीछे से अचानक से एक तलवार उसके सीने में घुसती है और ये धीरे जोर से चिल्लाता है कि अब ये क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि मतलब इतनी खतरनाक तलवार घुसती है कि आगे से खून भी नहीं निकलता। मतलब देखो, सीना फाड़ कर तलवार निकली फिर भी तलवार को थोड़ा सा भी खून नहीं लगा भाई, ये नोट कर लेना बात। और फिर आगे हम देखते हैं कि यह आदमी जोर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लॉर्ड की ये देखती रहती है और उसकी आंखों में खौफ जमा रहता है और वो डरने लगती है बहुत। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर से कोनोहामारू आ जाता है और वो एक पेड़ पर बैठा होता है और ये देख रहा होता है और वो आवाज़ देता है, हे लॉर्ड कीरी डरो मत, मैं आ गया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड कीरी कहती है, क्या हुआ, क्या तुम वो स्क्रोल इन्हें देने वाले हो मेरे बदले में? ऐसा मत करना, मेरे से भी कीमती ये स्क्रोल है, इसमें विलेज की सारी बातें हैं। फिर हम देखते हैं कि कोनोहामारू वो स्क्रोल पेड़ के पास रख देता है और कहता है ये ले लो तुम्हारा स्क्रोल। और फिर हम देखते हैं कि वो बुरा आदमी स्क्रोल ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि कोनोहामारू यहाँ पर उस लड़की के पास आ जाता है, पर जो आदमी मरा होता है उसके मुंह पर अचानक से पता नहीं कहाँ से पेपर बम लग जाता है और वहाँ पर धमाका होता है। पर कोनोहामारू कैसे वैसे लॉर्ड कीरी को बचाने को मतलब कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही वो बुरा आदमी होता है और फिर ये कहता है अब तुम नहीं बचोगे। और ये और उसका वो बदमाश साथी वो दोनों हवा में होते हैं और बीच में कोनोहामारू होता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वैसे कोनोहामारू वहाँ से बच के नीचे आ जाता है और लॉर्ड कीरी को सेफ जगह पर रख देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोनोहामारू होता है वो कहता है बोरुटो से कि बोरुटो लॉर्ड कीरी को यहाँ पर लेके जाओ, यहाँ पर सबका सब मैं संभाल लूँगा, तुम यहाँ पर बस रुको मत, चले सबके सब चले जाओ और अपना ख्याल रखो। और हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर लॉर्ड कीरी को अपने पीठ पे बिठा कर भागते भागते ले जा रहा होता है एक सेफ जगह पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनोहामारू उस आदमी से फाइट करता रहता है और वो अचानक उस आदमी के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है, पर उस आदमी को
मतलब इतना खतरनाक जुत्सु आता है कि वो कोनोहामारू को वहाँ पर सील कर देता है, उसके ऊपर पूरे निशान आ जाते हैं और वो यहाँ पर मतलब हिल भी नहीं सकता था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब वो सील होने के बाद वो एक आदमी बोरुटो के पीछे लगा हुआ होता है, जो कि ये दूसरा वाला होता है, और वो कहता है बच्चों लॉर्ड किरी को हमारे हवाले कर दो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी भी फाइट शुरू होने वाली होती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खतरनाक सीन होता है यहाँ पर, और फिर ये आदमी कहता है तुम लीफ विलेज के लोग डरपोक हो, समझे तुम में कुछ पावर ही नहीं है, सब के सब बुद्धू हो, खड़ूस हो। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी कोनोहामारू को कुनाई मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि कोनोहामारू को इतना गुस्सा आता है, कोनोहामारू अपने एक हाथ से रसेंगन बनाता है और इतना खतरनाक रसेंगन बनाता है कि इस रसेंगन से उसका पूरा सील भी टूट जाता है। और वो कहता है हाँ तो क्या कह रहे थे तुम, हम डरपोक है। और फिर ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जो मिट्टी का जो नकली पुतला था वो भी फूट जाता है और वो आदमी की इतनी फटने लगती है कि वो दूर दूर सरकने लगता है और ये कहता है अरे क्या भला है ये। और फिर हम देखते हैं कि कोनोहामारू कहता है ये है शिनोबी की असली पावर, और वो उसके कान के साइड में उस रसेंगन को दे देता है, जिसके कारण पूरी की पूरी पहाड़ी गाइस फट जाती है। और ये ओपी सीन हो जाता है यहाँ पर। और पहाड़ी फटने के बाद उस आदमी की इतनी फटती है ऊपर से और नीचे से भी कि उसको चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। और भाई गिरता भी खतरनाक अंदाज में ना भाई, इसको हेड्स ऑफ गाइस। इसके लिए एक तो लाइक बनता है, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक मार दो गाइस। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में, तो यहाँ पर बोरुटो उस आदमी से लड़ रहा होता है अपने कुनाई लेकर, मतलब उसमें कोई स्पेशल पावर तो है नहीं दूसरी, यही तो एक पावर है उसमें। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से मित्सुकी भी आता है और अपनी मतलब उसको भी कुनाई मारता है। और जो तीसरी टीममेट होती है उनकी, जो कि होती है सारादा, वो अपने खड़ूस शारिंगन से उस आदमी की वीकनेस देख रही होती है। पता नहीं यार उस शारिंगन में मतलब उसको यूज़ करते आता है या नहीं यार। मतलब इस सीरीज़ में शारिंगन का कोई मतलब यार वजूद ही नहीं रखा है इन्होंने, मतलब शारिंगन की मतलब रिस्पेक्ट ही उतार दी पूरी की पूरी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मित्सुकी और जो बोरुटो होता है वो दोनों विंड स्टाइल अटैक देते हैं, जिसके कारण सारदा को वो हवा में ऊपर फेंकते हैं और सारदा पूरी ताकत से ऊपर जाती है उस आदमी के तरफ, और वो आदमी उसको ब्लेड मारने वाला होता है, पर सारदा उसको डॉच करके नीचे से होकर उस आदमी को पंच देती है। आप देखोगे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि सारदा नीचे जा रही है, फिर अचानक से पता नहीं वो कैसे उस आदमी के ऊपर चली जाती है, और इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा कि वो आदमी के नीचे, और फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो आदमी के ऊपर आ जाती है और उसको एक जोरदार पंच दे देती है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सारदा कहती है ये ले मेरा पंच, और देखिएगा ये मतलब इतनी स्टाइल मारती जैसे कि उसने सारा का सारा काम उसने नहीं किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी अंडरटेकर बन जाता है, उसकी दोनों भी आंखें वाइट बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है बाप रे, अगर उसको गुस्सा आया तो मुझे भी ऐसा कर सकती है, इसलिए उसके सामने शांति रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनोहामारू स्क्रोल को बचा लेता है और किरी को भी बचा लेता है, मतलब लॉर्ड किरी को। और कोनोहामारू कहता है कि हमारा पहला मिशन बड़ी अच्छे से और बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो और सारदा लड़ते रहते हैं, और लड़ने के बाद गाइस हम देखते हैं कि वो अपने विलेज पहुंच जाते हैं, जो कि लॉर्ड किरी का विलेज होता है। और लॉर्ड किरी कहती है सारे विलेजर्स से कि हमें मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे ज़्यादा ही सख्त बर्ताव करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और विलेजर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जो भी करती है हमारे भले के लिए करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनोहामारू कहता है ठीक है, तो सब मामला सेट हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ मेरे विलेज मेरे टीममेट्स को लेकर। तो लॉर्ड किरी कहती है आप रुक सकते थे यहाँ पर। और फिर बोरुटो कहता है आएंगे कभी एक बार चाय पे, तो अभी तो हम जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद बोरुटो अपने विलेज जाता है, और बोरुटो कहता है इस खतरनाक फाइट करने के बाद मुझे तो भूख लग गई है यार। और हम देखते हैं कि वो अपने विलेज आ जाते हैं, और कोनोहामारू उनसे कहता है तुम तीनों बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छे से काम किया। और हम देखते हैं कि विलेज में आने के बाद कोनोहामारू सारी मिशन की डिटेल्स लॉर्ड सेवेंथ को देता है। और यहाँ पर बोरुटो अपने दोस्तों के साथ खाना खाते रहता है, और वो कहता है कि कैसा गया तुम्हारा मिशन, तो फिर ये कहता है कि हमारा मिशन बहुत अच्छा गया। फिर बोरुटो कहता है कि हाँ बोरिंग। और फिर हम देखते हैं ऐसा कहने के बाद इवाबे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बोरुटो उनकी मिशन को बोरिंग कहता है। और इवाबे उससे पूछता है तुमने क्या किया, तो बोरुटो कहता है कि मैंने तो जो पूरे शिनोबी थे उनसे फ़ाइट की। और फिर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में शिनोबी से फ़ाइट की तुमने। और फिर बोरुटो कहता है हाँ सच में। फिर यहाँ पर डेंकी कहता है और बताओ और क्या क्या किया तुमने, प्लीज़ जल्दी हमको बताओ। और फिर बोरुटो कहता है मैंने ऐसा किया, मैंने उनको ऐसा किया वैसा किया, और बड़ी बड़ी फेंकने लगता है यहाँ पर बोरुटो। और फिर हम देखते हैं कि बाद में मतलब सब भी उसकी बातें सुनते रहते हैं यहाँ पर। और इससे के साथ गाइस आज का एपिसोड ख़त्म होने को आता है, और फिर हम देखते हैं कि इस एपिसोड ख़त्म हो जाता है और
एपिसोड के एंडिंग में शारदा कहती है कितनी फेंकता है ये बुरुटो, सच में इसमें कुछ बात है। और आज का एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एक कमेंट मार देना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था वो भूलना मत।